अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। कहते हैं कि जब इंसान के नफ्स के गले में बंधी रस्सी शैतान के हाथ में चली जाए तो वो खुद गुनाहों की वकालत पर उतर आता है। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे दरिंदे से मिलवा रही हैं जिसने महज 6 साल बच्ची के साथ दरिंदगी ढाने की कोशिश की और बाद में अपनी वकालत करता रहा कि न जाने मुझे वक्ती तौर पे कुछ हो गया था, मुझे मुआफ़ कर दिया जाए। ये इंसान नुमा दरिंदा कौन था? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कसूर में पहले एक ज़ैनब मरियम तो भुलाई नहीं गई, अब ये इस मासूम को फिर ज़ैनब और मरियम की सफ़ में लाने वाला दरिंदा इसी डिस्ट्रिक्ट कसूर में कैसे दंदना रहा है, आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुद्दई फैमिली और उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। बच्ची को मंजर-ए-आम पर लाना मुनासिब नहीं क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो शौक में भी है, तो इन लोगों से ही बात करते हैं कि हुआ क्या था, फिर पता कैसे चला और बच्ची को बचाया कैसे गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मलक जज हुसैन। अच्छा, क्या हुआ था बच्ची के साथ? जी इत्थे मसाए इन्हां दे नाल ही आ अच्छा। ते 12-1 वजे दा टाइम है ते ये मुंडे ने बहुत जास्ती कीती है कुड़ी नाल ते महल्लेदार सारे उठ के आ गए। आवाज सुनी, शोर शराबा सुना आप लोगों ने, बच्ची को बचाया कैसे आप लोगों ने? आपके इसकी माँ ने बचाया, इसके प्यो ने बचाया। कैसे? हाँ जी, अंदर तड़िया सी, कुंडा वज्जा सी, कुंडा लुहांदे रहे ने, लाया नहीं था। अच्छा, ते बच्ची कितने बजे का वक्त था? बच्ची घर से गुम हो गई थी? बच्ची नाल ही घर है जी इन्हां दा, कोई अगे लाग डाट भी नहीं, आउण जाउण पूरा इन्हां दा। अच्छा। एक तो ना भी लाग डागट नाल काम होया है। हाँ। इन्हें बहुत जास्ती यानी कि दुश्मनी भी नहीं थी? नहीं, कोई किसी नंबर दी भी ये नहीं। वहीं के रहने वाले हैं? आते टाइम घर भी आउण जाण वाले, रिजा पक्का भी ले जाण वाले, कोई दुश्मनी नहीं। तो इनके घर की ख्वातीन कहाँ थी, औरतें कहाँ थी? मुझ में घर एक माई हैगी, वो बाहर दिहाड़ी ते गई। अच्छा। इस मुंडे दी मां ने। अच्छा, बहनें नहीं है? नहीं, भैणां कोई नहीं हैगियां। जिसले मैं आया उसले ये मुंडे दा प्यो भी आ गया, एक इहदी फुफ्फ भी आ गई है। रोला पिया है बड़ा बहुत ते ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ये आंदे ने भी इतना जुल्म हो के अभी तो माफ कर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्ची घर से क्या गुम गई थी? जो माँ बाप ढूंढ रहे थे उनको पता कैसे चला कि हमारी बच्ची इस घर में है? पहले इन्हें मुंडा आया, बच्ची आई स्कूलों, उन्होंने इन्हें दिते ने पैसे, बजा छह लैके आ, छह लैके आया ते अगू इन्हें आपदे घर ही काबू कर ली। अच्छा। बहुत छोटी जी बच्ची 5-7 साल तो बहुत जुल्म इन्हें किया। अच्छा, इसने जब बच्ची को घर में बंद कर लिया तो माँ ने बच्ची को ढूंढा बाहर निकल के कि मेरी बच्ची कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी। वो माँ नू थक पै गया ना, तो जिले गई उसले काबू की खला। अच्छा। कोई तो पूरी की सो। अच्छा। ते अल्लाह रह गया, ये बहुत भैड़ी सलाह नाल गया है। जाहिर है ते हुण ना गल बना दी ये है साडी थां ते कब्जा करदे ने, इंज करदे ने। अच्छा, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत जास्ती करके जुल्म करके उल्टा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारे घर पे कब्जा करने हाँ का जी, ड्रामा हाँ जी। किया गया। ये जगह भी इन्हें लैके दी, रिजा पक्का अठे टाइम इन्हें ते हथ भी रखते ने माड़े जू ने, ते माड़े नाल असीं जाती कर सकने। इन्हें बहुत जुल्म किया है, इन्हू सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मानी करानी ये नहीं भी लाग डाट है, कोई बंदा आख देवे भी उत्थे इन्हां दी लाग डाट हैगी किसे नाल भी ते असीं जुर्म। इस मुलजिम का पहले किरदार कैसा था? पहले भी इस तरह की हरकतें करता था? वेला ही कदी उस दर्जी कोल पै जा, मुंडे लैके बाजारे च खलो नशा जा। करता है? हाँ जी, ये बहुत बंदा, ਇਹਦੀ शक्ल ही नहीं रलती पूरे पिंड च। वेख लो, इन्हें बहुत जुल्म किया, इन्हें फैर मारना चाहिए। जाहिर है आप लोगों की अपने खानदान की बच्ची है तो आप लोगों को दुख तो है। इज्जतदार बंदे ने ला के हथ फड़ाई थी। आपकी बेइज्जती कौन करवांदा? सही बात। इज्जतदार बंदा को करवांदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे मेरी आप बेइज्जती होवे। हाँ, कौन अपनी बेटी पे ऐसा इल्जाम लगाता है? कल को ये गल के छोटी जी नहीं हैगी, छोटी सी बात नहीं। हुण उल्टा आंदे ने भी साडी जगह ने कब्जा कर देने, लांते जी जगह ते। पुलिस आप लोगों के इज्जत साथ चंगी तावन ते कर जगह रही है? चंगी। पुलिस तावन कर रही है? पुलिस साडे नाल फुल है, अच्छा। साथ करदी पई जास्ती करके भी, ये नहीं भी रुपइया नाल नहीं, वो तो खुदा कफी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप भी गांव में रहने वाले हैं जी। इस बंदे का किरदार कैसा था पहले? ये किस तरह के किरदार का हामिल है? ये पहले भी ऐसी हरकतें करता पाया? हाँ जी, पहले भी करता था, नथेज भी उठते आए ना, उठे भी ऐसे ही थे इसका। वहाँ पे भी ऐसा ही मसला हाँ जी, था? वहाँ पहले भी इस पे पर्चे वगैरह हैं? पर्चे का नहीं पता, वो किरदार अच्छा नहीं है इसका। पहले भी किसी बच्ची के साथ अटेम्प्ट कर चुका है? नहीं, पहले नहीं किया। वो नथेज उठते आए थे ना, उठे भी कह रहे हैं भी
सही नहीं था। 7 साल की बच्ची का हाँ कुछ जी। सुना है जो, वो क्या सच है ये? हाँ जी ये सच है। जे इन्हें इल्जाम ला रहे हैं भी जगह साड़ी कब्जा कर देने, इन्हें कोल ताब बड़े प्लाट ने जब जाती हुई ये है सब कुछ हुआ, बच्ची को वो लेके गया और शोर शराबा हुआ, तो आप लोग वहीं गांव में मौजूद थे? हाँ जी आप लोग मौके पे पहुंचे? हाँ जी मौके आप पर लोगों ने रश उस वक्त पड़ा था। मौके पे आप लोगों ने क्या देखा कि वो बाकी बच्ची को लेके अंदर दबोच के हाँ जी बैठा था? हाँ जी देखा था। आप दबोच के लोगों ने बैठा देखे? था। हाँ जी अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के हाँ सच जी। में इसलिए पूछ रही हूँ कि किसी की जिंदगी का सवाल है, उस बच्ची की जिंदगी का सवाल है, सच बताइएगा। ये सच ही है मैडम। बिल्कुल सच है। हाँ जी। क्यों जी, आप भी वहीं के रहने वाले हैं? जी मैं वहाँ के रहने वाला तो ये मुल्जिमान, इनका पूरा खानदान भी वहीं रहता है? हूँ। नहीं जी, इन्होंने कलाकार थे सिर्फ ये अकेले हैं? ये जी शुरू से वहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो इसके घर में और कोई लोग नहीं है, इसकी फैमिली मेंबर्स नहीं है? इसका एक वालिद साहब हैं, एक इनकी वालदा हैं। जो इनके वालिद साहब हैं वो सुना फूल नगर में आए हुए थे। जो वालदा हैं इनकी वो दिहाड़ी मेहनत करती है, वो कहीं दिहाड़ी पे गई हुई थी, लेकिन ये अकेला ही था घर में। तो ये इनको यहाँ रहते कितना अरसा हो गया? तकरीबन हो गया इनको तक 15-16 साल हो गए हैं। ठीक। ये क्या नशा वशा करता है? सिगरेट पीते हैं अच्छा। जी। लड़कियों के साथ कभी उधर खड़ा हो गया, कभी इधर खड़ा हो गया, कोई काम वगैरह नहीं करता। इससे पहले तंग है? हाँ आप लोग तंग थे जी इससे? जी। क्या चाहते हैं, क्या होना क्या चाहिए? यकीनन मैं तो इंसाफ की मतलाशी हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान है, इतनी छोटी माँ की बच्ची, हर इंसान को ये आता है कि इनके साथ फैसला होना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो उनके जिनकी बेटी है वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जाहिर है, लेकिन फिर भी आप सब लोग उनकी मॉरल सपोर्ट बने। जी। हमारा साथ में ना, मैंने कसाई बुलाए हुए थे, भैंस बेचनी थी, तो इधर उधर ही खड़ा था मैं, ठीक है। वो एक इरफान नाम का लड़का है, उसको दिखा रहा था मैं। उसने बोला कितने पैसे? मैंने कहा 2-2.5 लाख दे दो। नहीं जी इतने की नहीं है, ये वो ऐसे बातें कर रहे थे। तो उधर देखा, शोर पड़ गया। शोर में हम उधर गए, दोनों जाके देखा तो उनकी जो इसकी जो वालदा थी बच्ची की, उन्होंने बच्ची को पकड़ा, रोती रोती आ रही है, ठीक है। हमने मौके पे हम पहुंच गए, ठीक है। इसके हमने देखा लड़के के और लड़की के, बच्ची छोटी के कपड़े उतारे हुए थे, लड़के के उन्होंने भी उतारे हुए हैं। जब हमने देखा वो उन्होंने लड़की को ऐसे फेंका, दादा कुंडी लगा ली है, ग्रिल को उन्होंने कुंडी लगा ली है। उसकी माँ रोती रोती पकड़ा उसको, बल्कि 2-3 उसको चाटे मारी हैं। चाटे मारी उन्होंने, लड़की फेंकी, हमको देखा था उन्हें कुंडी लगा ली, धक्के मार के इनको। जब कुंडी लगाई तो ये बाहर आई, उन्हें अपने घर में रोला पाया, उनका बाप आया है, ठीक है। उन्होंने पूरी कोशिश की है लड़के को पकड़ने के लिए, लेकिन ये घर में अकेला पकड़ूं इसे। उन्होंने ग्रिल भी तोड़ी है उनकी, नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा। ग्रिल थी, आगे कमरा था, कमरे उन्होंने ग्रिल का भी ताला लगा, गुंडा लगा लिया। अगर पुलिस को कॉल आप लोगों ने की? जी हाँ जी। नहीं, नाल का मसाया और था एक हमारे पास उधर। वो भी आ गया, मोहल्लेदार ने, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए ना जब रोला पड़ गया। तो उन दिन जब एक उन्होंने ग्रिल तोड़ी है, ग्रिल तोड़ के उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है, उतनी देर में उन्हें अपने बाप को कॉल की है, वो भी आ गए हैं, मसाए भी आ गए, सारे इकट्ठे हो गए हैं। सब ने पकड़ लिया, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, इनसे इंसाफ होगा आपके साथ, कोई ऐसा नहीं होने देंगे। उतने वक्त पुलिस मौके पहुंच गई है। अभी वो लोग धमका रहे हैं कि हमारे प्लॉट पे कब्जा करने के लिए ये साजिश रची गई है। आप सब लोग जो मौके पे मौजूद थे, आप लोगों ने तो सच देखा होगा ना वहाँ पे क्या हुआ। तो आप लोग उन्हें वहाँ शर्मिंदा नहीं करते या उन्हें कहते कि आज एक बच्ची के सवाल है, कल को और बच्चियों का सवाल हो सकता है? क्यों नहीं जी, हमारी भी बेटी हैं, लोगों की भी, सब की है, बल्कि ठीक है। और उसके साथ जुल्म ने जो उन्होंने किया है, सख्त तो सख्त सजा देनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, इस वक्त में इस बच्ची के साथ, क्योंकि ये इतनी हेज वाला है, इतनी उम्र है, वो बच्ची छोटी सी है, मासूम बच्ची है, ठीक है। लेकिन हमने खुद सब कुछ देखा है। तो फिर आप लोग हक के लिए आवाज उठाएं, इन लोगों को, मुदई फैमिली को प्रेशराइज ना होने दें। अगर ये लोग कहते हैं कि आप लोग घर या मकान के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें कहें कि भाई किसी को आपसे कोई लालच नहीं, आप ये जगह बेचें और चले जाएं। गांव से भी निकाला जाए और इंसाफ दिलाया जाए। जिनकी बेटी है, ठीक है, उनको इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। उन्होंने बड़ी होना है, उन्होंने सब कुछ करना है, ये बात छोटी सी तो है नहीं है। लेकिन आप लोग सब मिलकर उनकी दादरसी करें, उनके जख्मों पर मरहम रखें, ताकि ये बात दब जाए, कोई भी इनको शर्मिंदा ना करे, क्योंकि वो एक बेटी के माँ बाप हैं। और मैं अपने देखने वालों से भी यही अपील करूंगी कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई वाक़या होता है, तो जहाँ मुल्ज़िम को आप लोग कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं, वहाँ पर वो जो ख़ानदान है, जो विक्टिम ख़ानदान है या जो विक्टिम बच्ची है,
उसके ज़ख्मों पर मरहम रखिए, इस बात को भुलाने की कोशिश कीजिए ताकि जब वो बड़ी हो तो उसके लिए एक ट्रॉमा ना बन जाए। तो मैं ये जितने लोग हैं मेरे पास या इस गांव के जो लोग हैं, अगर वो भी मुझे देख रहे हैं तो खुदारा इस बच्ची के लिए इस बात को उसके लिए शर्मिंदगी का बायस मत बनने दीजिए। उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे हादसा हो गया और हादसा जो है उसको भुलाया जाता है, उसे याद कर करके उन लोगों पर सितम नहीं ढाया जाता। तो खुदारा थोड़ी को थोड़ा करना सीखिए। आगे चलते हैं, आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं कि हक़ाइक़ क्या है। मेरे साथ एसएचओ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस केस की क्या फाइंडिंग्स हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि एक दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने मासूम बच्ची को भी ना छोड़ा, आपने सारे केस को इंटरोगेट किया होगा, फाइंडिंग्स क्या हैं पुलिस डिपार्टमेंट की इस पर? अच्छा, हमें ये 1-5 की ज़रिए इतला मिलती है कि एक माइनर बच्ची जिसकी उम्र 6-7 साल है, उसके साथ एक लड़के ने अटेम्प्ट टू रेप किया। ये बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ है और डिस्ट्रिक्ट कसूर के हवाले से तो ख़ास तौर पे आप समझ सकते हैं कि बड़ी ज़ैनब के वाक़े के बाद ज़ैनब इंसिडेंट है और इस तरह के और भी इंसिडेंट्स हैं जिसकी बड़ी बदनामी और कसूर पुलिस जो है बड़ी हाई अलर्ट पे चली जाती है इस तरह की न्यूज़ पे। ऐसे ही हमने सिचुएशन को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और हमने बच्ची को फौरी तौर पे हमने उसकी हॉस्पिटल लेके गए, क्या इशू है क्या नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने भी इस 1-5 की कॉल की तस्दीक की कि केमिकल चेंजेस थी और उसमें दरिंदे ने कोशिश की बच्ची की हालत अब बेहतर है। हाँ, नहीं रेप तो नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी, लेकिन मसला अटेम्प्ट टू रेप हुआ। अटेम्प्ट टू रेप तस्दीक होगी मेडिकल में। तो उसके बाद हमने इस दरिंदे की तलाश शुरू कर दी, इस दरिंदे को पकड़ लिया और शुक्र है कि मासूम बच्ची जो है एक दरिंदगी से बच गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आपने क्या पाया कि इसका जैसे पीछे ज़ैनब, मरियम और दीगर वाक़यात हुए थे, कि इसकी भी कोई इंटेंशन ऐसी थी या कोई मंशियात का आदी था या वैसे ही कोई किसी ग्रज में कर रहा था ये सब कुछ? ये बेसिकली जहालत का शाखसाना है यकीनन। ये एक जाहिल सा आदमी, नबील इसका नाम है, 20 साल के लगभग इसकी उम्र है और ये इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं जो जिन्होंने अडॉप्ट किया वो घर पे नहीं थे। एडिक्ट है ये खुद? नहीं, एडिक्ट तो नहीं कह सकते, उसके बारे में भी कोई हतमी राय नहीं दे सकते। ठीक। लेकिन घर में अकेला था और जो तन्हाई है वो एक। डॉक्टर साहब, ये आपकी इसी बात की तरफ मैं सेकंड करूँगी कि आप क्या समझते हैं कि खराफात सिर्फ तन्हाई की वजह हो सकती है या ये जो एंड्रॉयड फ़ोन का बेजा इस्तेमाल है, इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल है, जो हमारे कंटेंट आजकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ड्रामों और फिल्मों के, स्टेज ड्रामों के स्पेशली, अभी बैन भी लगा कुछ अदाकाराओं के ऊपर इसी ज़ुमरे में कि वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रही हैं, क्या ऐसा कुछ ये इसी का शाखसाना है जो सामने आता है? ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। देखें, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव यूज़ कर लें या नेगेटिव यूज़ कर लें, जिसकी भी आप एक्सट्रीम की तरफ चले जाएंगे आप ऐसा ही है, ऐसे ही तन्हाई है। अगर आप अकेले में लोग अल्लाह ताला की कुर्बत भी हासिल करते हैं और तन्हाई में अगर आपका दिमाग उल्टी साइड पे चल गया तो आप गुमराही की खाइयों में गिर जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि इंसान को किस तरह की तौफीक है, किस तरह की उसकी तरबियत है, किस साइड पे उसका माइंड सेट है। तो इस शख्स ने बच्ची को उठाया कहीं से या घर में थी इसके, कौन क्या सीन था? एक्चुअली ये घर में अकेला था। ये बच्ची बाज़ार में अकेली, उसको इसने ललचाया कि मैं आपको कुछ चीज़ लेके देता हूँ, उस तरह लेके इसको बला फसला के अपने घर में चला गया। मीनवाइल नेबरिंग में वो खातून ऊपर से देख रही थी कि ये छोटी सी एक बच्ची इधर क्या कर रही है, ये बच्चा वो अनयूजुअल सा सीन है। उसने इमीडिएटली किया, इन्फॉर्म किया, तो इमीडिएटली उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, 1-5 की कॉल भी की। क्या हो जाता? हाँ, 1/2 किलोमीटर हमारे से दूर थी पुलिस चौकी हमारे दीनानाथ की। हमारा आमर असलम सब इंस्पेक्टर है, वो इमीडिएटली मौके पे पहुंच गया। बाद में मैं भी मौके पे पहुंच गया, तो अल्लाह ताला ने सिचुएशन को अवॉइड कर दिया, शुक्र। नहीं तो ये भी एक बड़ी दरिंदगी की मिसाल थी, एक और यकीनन बड़ी दरिंदगी की मिसाल थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल्स केस की हमसे शेयर की। हक़ाइक़ क्या हैं? मुलज़िम ने बर्बरियत ढाने से पहले एक बार ना सोचा कि वो मासूम बच्ची है, उसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो दरिंदा मौजूद है। ये फूलनगर थाना है। इस दरिंदे ने यहाँ जो बर्बरियत ढाई अपनी ज़ुबान से सुनवाएगा। ये क्या चाहता था और इससे पहले भी ये हरकत कर चुका था, तब भी शर्मिंदगी का बोझ इसने उठाया, लेकिन क्या इसे उससे कोई भी सबक हासिल ना हुआ? इसी से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नबील।
नबील, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। करते क्या हो? दर्जियों का काम। अच्छा, मैंने तो सुना तुम गांव में कभी यहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी लफंगेबाजी कर, कुछ भी नहीं करते। नहीं मैडम जी, एक भी बंदा उधर से बुलाकर किससे भी ये कह तुम्हारे गांव के बंदे ही थे जिन्होंने बताया अभी। मैडम जी, मैं दुकान पे जाता हूँ, सीधा दुकान या हौजरी में काम पर जाता हूँ, कोई भी उधर से कह दे कि मैं एक भी सिगरेट या कुछ भी करा के देख ले, अगर मैं एक घूंट भी सिगरेट का पीता तुमने हूँ। क्या जनरल काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा है? तो क्यों पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ है? अपोजिशन है वहाँ तुम्हारी, है? बताओ, ये कोई मुझे सियासी पार्टी से ताल्लुक है तुम्हारा? नहीं कोई वजीर आजम बनना है, नहीं वजीर आला बनना है? नहीं। तो पूरे गांव में मुखालफत क्यों हो गई फिर? पता और सबकी जुबान पे एक ही लफ्ज है कि ये भेड़िया है, दरिंदा है। नहीं मैडम जी, नहीं हो, नहीं है? नहीं हो, तूने जो कुछ किया है वो इंसान कहलाने के लायक है? नहीं है। तो फिर दरिंदे हुए ना। तुम्हारे घर में ख्वातीन नहीं है, बहनें नहीं है तुम्हारी? बहन नहीं है। है ही नहीं, तुम एक ही बेटे हो माँ बाप के। हाँ। शर्म करो फिर कि तुम्हारी वजह से आज वो भी रुसवाई ले रहे हैं, उन्हें गांव वाले निकालने पे तुले हुए हैं, तुम जैसी औलाद की वजह से। हैं? जी। दीन का इल्म रखा है, हाँ जी। कुरान पढ़ा है, हाँ जी। क्या कहता है बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? ये तो बहुत दूर की बात है ना जो तुमने किया, इस पे तो मैं बाद में आती हूँ। हाँ जी। बच्चों के साथ कैसे दीन ने हुक्म दिया पेश आने के लिए? इज्जत के साथ। इज्जत के साथ, शफकत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ जी। तो तुमने इसको क्या रंग दिया है? कुछ भी नहीं। और कुछ तरसा पहले एक जैनब वाला वाकया हुआ था कसूर में, हाँ जी। ये यही डिस्ट्रिक्ट है ना? जैनब, मैं नहीं जानता मैडम जी जैनब। टीवी पे देखा था? नहीं। कसूर में वाकयात हुए थे, मुख्तलिफ मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी ढाई गई थी। जानते हो ना उस शख्स का क्या अंजाम हुआ था? जी नहीं, क्यों? मैंने उसको नहीं देखा, ना मैं उसको जानता। तो मैंने तुम्हें कब कहा? तुमने उसका इंटरव्यू किया, टीवी पे ही देखा था ना? टीवी में, टीवी पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हुई थी। उसके बाद जैनब बिल भी आया था, तेरे जैसा ही दरिंदा था वो भी। मैडम जी, मैं उसको नहीं जानता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो तुम क्या करते हो फिर? कुछ नहीं, काम पर जाता हूँ। काम से वापस आ जाते हो। दर्जी वो बच्ची उस दिन तुम्हारे घर में नहाने गई थी कपड़े उतार के, और तुम पे इल्जाम लग गया। नहीं मैडम जी, तो फिर वो तुम्हारे घर में उस बच्ची के कपड़े कैसे उतर गए? मुझे नहीं पता मैडम, मैंने नहीं जिन भूत रहते हैं वहाँ? नहीं हैं? नहीं तुम्हारे अलावा वहाँ पे तुम्हारा और कोई था? तुम्हारे वालिद साहब शामिल थे क्या इसमें? नहीं, तो फिर कौन था? कोई नहीं मैडम। तुम थे ना? हाँ जी। अंदर तुम ही थे ना? जी मैडम। तुम उसे बरगला के लेके गए? नहीं मैडम जी। अच्छा 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 अच्छा। नहीं। तुम नहीं लेके गए? नहीं, तुमने पैसे नहीं दिए उसे चीज के लिए? सिर्फ चीज लाने के लिए। पहले भी मैडम जी ला कर देते हैं, पहले भी कोई मैं ऐसा नहीं, मैंने कभी काम नहीं, कुछ नहीं किया मैडम जी, पहले भी आज तक मैंने ऐसा नहीं काम किया। कोई अपने घर में किसी मासूम बच्ची पर खुद से इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा कि मेरी बच्ची के साथ ये, और पूरे गांव ने देखा? मैडम जी, किसी ने नहीं, इन्होंने खुद ही सबको बुलाया, सब कुछ किया। सबने देखा ना नहीं कि मैडम, वहाँ पर बच्ची बरहना हालत में थी? नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जिन भूत थे तुम्हारे अलावा और उस बच्ची के अलावा? नहीं मैडम जी। तो फिर मैं वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हुआ एकदम? मैडम जी, पूरा गांव नहीं है, सिर्फ ये 4-5 लोग हैं जो भाई हैं। तुम्हें लगता है ये अपोजिशन है तुम्हारी, है? हाँ जी। और तुम जनरल काउंसिलर हो वहाँ? नहीं मैडम जी। हाँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। क्या हो फिर तुम? छोटा सा गरीब घर का कि बेटा। तुमने उसकी अम्मा के सूट का कोई नाप खराब कर दिया था या सिलाई खराब कर दी थी जो बदला लेने आ गई तुमसे? नहीं मैडम। तो फिर मुझे समझाओ ना दुश्मनी। मैडम जी, वो बड़ों का आपस का मामला था। क्या? ये नहीं पता, वो लड़ते थे, पहले भी कई दफा लड़ चुके हैं, पहले भी ऐसे एक दूसरे के गल पे अट चुके हैं, उनकी वजह से हमने दीवार भी ऊंची की थी। अच्छा, तो मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? मैडम जी, पता नहीं मेडिकल का, मैंने मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें उस बच्ची के साथ अटेम्प्ट टू रेप साबित हो चुका है। नहीं अब मैडम। तुम सच्चे हो, डॉक्टर्स भी झूठ बोल रहे हैं, मेडिकल भी झूठ बोल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट भी झूठ बोल रहा है, हर बंदा झूठ बोल रहा है। सच्चे हो तो तुम और तुम्हारे घर में इस वक्त तुम्हारी पर्दापोशी करने वाले तुम्हारे वालिदैन। नहीं मैडम। नाज़रीन, ये शख्स हर बात पर नहीं कर रहा है, लेकिन हम हकायक आपके सामने रखेंगे और अब तक रख चुके हैं। जी। आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं, मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है, पुलिस डिपार्टमेंट का वर्जन, तमाम तर हकायक आपके सामने है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर इसकी तरफ आएंगे और इसके मुंह से आपको सच सुनवाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है, उससे जानते हैं कि अब उसकी याददाश्त क्या वापस आ गई है, क्योंकि पहले तो वो हमें उलझा रहा था,
घुमा रहा था, कोशिश कर रहा था कि जो स्टोरी वो सुना रहा है उस पर दुनिया भी यकीन कर ले, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट, एविडेंस, तमाम चीज़ें इसके ख़िलाफ़ थी। अब उसका कोई ज़मीर मुलामत किया कि नहीं किया, अब भी उससे बात करते हैं। हाँ भाई, कोई ज़मीर मलामत किया है कि नहीं किया? क्या हुआ, क्या था? पूरी कहानी तफसील से सुनाओ, तुम लोगों का क्या मामला क्या था? मामलात के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे उनके आपस के मामले का कुछ भी नहीं पता। तुम उस दिन क्या कर रहे थे? घर में थे, छुट्टी की थी? नहीं, मैं दुकान से सिर्फ खाना खाने के लिए आया। दोपहर को? जी। घर में कोई था तुम्हारे? नहीं, मेरी वालदा नहीं थी ना वाल। अकेले थे? हाँ। ये बच्ची कहाँ थी? बच्ची घर पे फिर बाहर थी। फिर तुमने से पैसे दिए चीज के लिए? हाँ जी। क्यों? मैडम जी वो पहले भी चीज ला कर देती, पहले भी। क्या मुकवाया तुमने? 2 सुपारियाँ और एक गचक 5 रुपए वाला। तुमने अपने लिए मंगवाई? हाँ जी। फिर वो अंदर आई? हाँ जी, अंदर आए। उसके बाद मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। कपड़े उतारे थे सिर्फ, और कुछ नहीं किया। इससे पहले कि तुम और कुछ करते, खाली कपड़े उतारने तो मेडिकल में नहीं आता होता? नहीं, सिर्फ कपड़े उतारे और मेडिकल रिपोर्ट में तो ये चीज़ नहीं मैडम जी, और कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम्हारी अभी तबीयत दुरुस्त होती है। मैं चाहूँगी इस केस के आईओ जो हैं वो भी हम शामिल करें ताकि वो बता सकें कि जो मेडिकल में आया वो क्या है। अच्छा आमिर साहब, आप इस केस के आईओ हैं, ये मुझे कह रहे हैं मैंने सिर्फ उस बच्ची को बरहना किया। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कपड़े पहने या नहीं पहने ये भी मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है। नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट्स में नहीं आया। ये आया जब ये ना बच्ची को चीज़ लेके अपने साथ ला रहा था। हाँ। तो फॉर्चुनेटली जो बच्ची की वालदा उसने छत से देखा कि मेरी बेटी को ना मतलब कि चीज़ लवाई है, तो ये लेके आ रहा है। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो ये जब घर में ना बच्ची पहुंची तो वालदा को तशवीश लाहक हुई। तो उसने देखा कि ये गली में ये भी साथ था उसके। तो उसने फौरन ना कोशिश की कि जाके चेक करे कि बच्ची इसके घर ना गई हो। तो जब उसने देखा छत से तो ये बच्ची बरहना की हुई थी और खुद भी कपड़े उतार रहा था, तो वहाँ से उसने रोना शुरू कर दिया। फिर अहले मोहल्ला मेडिकल में क्या आया? मेडिकल में ये आया कि इसने ना टू सम एक्सटेंट अटेम्प्ट की है और तो एंड नहीं हुई, लेकिन ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुई है उसकी। जो अटेम्प्ट इसने की है ना उसको रेडनेस भी शो हुई है, जो सेंसिटिव प्लेस है। जाहिर अगर ये बहुत ज्यादा अगर इस तरह का कुछ कर जाता तो शायद वो बच्ची जान पर बच्ची बिल्कुल, ये जिस तरह का ये दरिंदा सिर्फ इंसान है, ये बच्ची मासूम है, 6-7 वर्ष की है, तो बच्ची में भी जिंदा भी ना रहती जिस तरह इसने जुल्म करना था। वो 6-7 साल की मासूम बच्ची पे तो वैसे ही प्यार आता है। छोटी मासूम नन्ही कली होती है वो तो वैसे ही लाड से बात करे तो इंसान उसे अपनी बहन बेटी की तरह प्यार करता है, उसको कोई चीज ले देता है। तुम्हें शर्म ना आई? जी गलती होगी, माफी दे दे। काहे की माफी? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम ये सब करते रहे हो। तुम तो मुझे यही कहते रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा था कि तुम मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुना दो। नहीं। नशे में थे उस वक्त? नहीं। नशा करते हो? नहीं। दिमागी हालत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि तुम फिर जो कुछ कर रहे थे अपने होशो हवास में कर रहे थे। होशो हवास में किया ना? जी जी। कितनी देर लगी तुम्हें बच्ची को वहां अंदर रखे? कितना टाइम गुजरा था कि उसकी वालदा आ गई ऊपर से? 1-2 सेकंड ही लगे होंगे, ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट बस। तुमने बाहर दरवाजे को कुंडी लगा रखी थी? नहीं लगाई। लगाई थी तो खुल नहीं रहा था, पूरा गांव बाहर तमाशा लगा रहा था और तुम कुंडी नहीं खोल रहे थे। तो वो हाँ, वो कह रहे कि छत से देखा है, तो छत से देखा है तो बाहर कुंडी कैसे लगा कर मैं कर सकता हूँ। तो भाई उसने बच्ची को अंदर ले जाते हुए देखा ना तुम्हें? हाँ जी। तो माँ को तशवीश हुई कि तुम उसकी बच्ची क्यों लेके जा रहे हो, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। ये बरामदे में खड़े थे ना, ये बच्ची को बरामदे में इसने बरहना क्यों भाई? बरामदे को ग्रिल लगी हुई है ना? हाँ जी। तो तुम कुंडी नहीं खोल रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा था वहाँ पे। मुझे लोग बता के गए हैं तुम्हारे गांव के। जी। हैं? हाँ जी। क्या हाँ जी लगा रखी है? नहीं। तो वो बताओ ना जो तुमने किया है। मैंने सिर्फ कपड़े उतारे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? आई है। तुम उस मासूम बच्ची के कपड़े क्यों उतार रहे थे? शैतान नाजिल हो गया था। शैतान नाजिल हो गया था? तुम ये खुद शैतान हो। जी। इंसान के रूप में शैतान हो तुम सबसे बड़े। जी। क्यों नाजिल हो गया था शैतान? तुमने आखिर इंटरनेट पे ये चीजें देखी होंगी ना? नहीं। तो भाई तुम्हारी दोस्ती यारी इस तरह की है? नहीं। तो फिर क्या करते हो तुम?
दर्जियां का काम करता तो हूँ। वहाँ पे सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, हाँ। ऐसी खराफात नहीं सिखाई जाती होंगी। जी मुझे यकीन है तुम्हारे उस्ताद ने ये सब नहीं सिखाया होगा, जी नहीं सिखाया। तो क्यों नाजिल हो गया शैतान? जी मेरे बस में कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता ये कैसे कब क्यों हो गया। अब पता लग रहा है जो तुम्हारे बस में नहीं है ये भी हाँ जी है। हाँ। इसकी सजा क्या होती है? जी तुम्हें पता है कि ये इसकी सजा अगर इस बच्ची के साथ कुछ होता तो मैं सजाए मौत भी हो सकती है। जी हैं? जी हो सकती है ना। जी जी तुम्हारे वालिदैन दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है इस वक्त, जानता हूँ हैं? जानता हूँ। इस दिन के लिए पैदा किया था उन्होंने तुम्हें, नहीं, तो किस लिए पैदा किया? उनका नाम अच्छे काम के लिए रोशन करने तो तुमने क्या किया? के, बुरे अल्फाज में उनका नाम रोशन करने। बचपन में कभी मस्जिद या मदरसे पढ़ने गए थे? जी क्या सिखाया था वहाँ पे किसी आलिम ने या किसी मौलवी ने? बुरे काम नहीं करने, तो उससे क्या सीखा तुमने? कि ऐसी हालत नहीं होगी कभी, ये सीखा मैं। तो तुमने इस पे अमल क्यों नहीं किया? नहीं जानता क्यों नहीं हुआ, नहीं जानता। अपने लिए खुद सजा तजवीज़ करो। सोचो अगर वो तुम्हारी बेटी होती और कोई करता तो तुम क्या सजा देते उसे? मुझे नहीं इसका इल्म है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई करे तो तुम क्या सजा दोगे? बासियत है बाप, जो सरकार दे देगी सरकार पे खुश रहोगे। अल्लाह सजा तुम्हारी दे। बेटी के साथ अगर कोई करता तो बाप होने के नाते तुम अगले की गर्दन ना उतार देते? जी उतार देते ना। हाँ जी जी अभी तुम्हें पता नहीं गांव वाले टिकने भी देते हैं वहाँ के नहीं, और मैं तो चाहूंगी कि तुम्हें कोई ना रहने दे वहाँ पे। जी। मैं पहले जो एक गांव में कारनामा सर अंजाम दिया 7 वाले में 7 साल की बच्ची के साथ, वो क्या था? कौन सा? जो पहले एक गांव में दिया कारनामा अंजाम? किसने? तुमने। मैंने नहीं दिया कोई। कैसे लेके आए थे उसको अंदर? मैंने उसको 10 रुपए दिया कि मुझे चीज़ ला कर दे दे। वो दुकान से चीज़ लेकर आई, मैं घर आ गया। वो घर में आए तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और उसके कपड़े उतारे, और उसकी वालदा देख रही थी ऊपर से छत पे। पीएफएस से लैब तुम्हें लेके गए थे ना, वहाँ हाँ। तुम्हारा डीएनए सैंपल कलेक्ट हुआ, किसी वजह से हुआ ना। हाँ। तुमने ऐसा क्या किया था? उस बच्ची के कपड़ों से किस चीज के सैंपल मिले थे? कुछ किया था ना आखिर? जी नहीं, सिर्फ कपड़े उतारे हैं मैंने। उसके बाद तुमने अपने कपड़े उतारे? नहीं, अपने नहीं उतारे थे अभी। सिर्फ अहले इलाका कहते हैं कि तुमने बच्ची को बरहना करने के बाद खुद को बरहना किया। बरहाना नहीं, मैंने नहीं किया। किसने किया? तुम्हें भूत कर गए? नहीं, सिर्फ मैंने उनके कपड़े उतारे हैं। उनकी वालदा ने देख लिया और बाहर से। वो मासूम बच्ची है भाई। मैं उनकी वालदा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनकी वालदा की। जी। सही 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 सही। अच्छा, फिर यानी कि तुम्हें वो एक खातून नजर आती है? नहीं, वो मासूम मेरी बच्ची। माँ जो है। मासूम बच्ची जो है? नहीं, वो मेरी बहनों जैसी है। शर्म कर, बहन है। शर्म कर। जो कुछ किया है वो बहन के साथ कोई नहीं ऐसे करता। जानता हूँ, कोई नहीं ये कर। लफ्ज मुंह पे लाते हुए बहन है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आ और रही। क्या जेब तुम्हें देगा ये? तुम्हारा अपना जमीर कैसे तुम्हें झंझोड़ नहीं रहा कि जो तुमने अपनी बहन के साथ ये सब कुछ कर दिया? जानता इसको हूँ। तुम बहन कह रहे हो? जी हैं? नहीं, कहलाने के हक हूँ मैं इसका। तो फिर क्यों कह रहे हो? किस जुबान से कह रहे हो? बहन तो बहुत दूर की बात, तुम्हें तो हवा की बेटी के तकद्दुस का भी पता नहीं है। जानता हूँ जी। नहीं हैं? जी। फिर उसके बाद जब शोर शराबा हुआ तुम कहाँ भागे? घर के अंदर। अंदर तो नहीं थे, तुम भागे। अंदर भागा। अच्छा, फिर किस किस को कॉल की? अपने वाल साहब क्या बताया? के घर आ जाए बस। क्यों? मीठे चावल बांटे जा रहे हैं घर आ जाए? नहीं, क्या बताया? यही पूछ रही हूँ। कुछ नहीं, यही बताया कि घर में लड़ाई हो गई और जल्दी घर आ जाए। किस बात पे हो गई है? ये नहीं बताया। हैं? ये नहीं तुम्हारी बताया। वालदा? नहीं, उनको पता ही नहीं था। उनको पता ही था। फिर वालिद साहब आए, फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे नहीं पता, वो सार पकड़ के मुझे अपने साथ ले गए थे। अच्छा, तुम तब तक अंदर खुद को लॉक रखा तुमने? हाँ जी, आधा घंटे तक सिर्फ। पुलिस के आने पे दरवाजा खोला? हाँ जी। क्यों? तुमने लॉक क्यों रखा? डर गया था किस चीज से? उनकी मार से। लोगों की मार से? बच्ची भी तुम्हारे साथ अंदर रही? नहीं। बच्ची को तुमने बाहर निकाल दिया हाँ जी। बगैर कपड़ों के? नए कपड़े पहने हुए। अल्लाह अल्लाह। नाज़रीन, ये है वो शख्स जिसने अपने चंद सेकंड्स की हवस की खातिर एक मासूम नन्ही कली को मसलने की कोशिश की। बर वक्त अगर उसकी वालिदा को इल्म ना होता या उसको तशवीश लाहक ना होती तो वो न जाने कितने बड़े सदमे का दो चार होते। ये उसके साथ क्या कर गुजरता, और फिर हम एक और ज़ैनब को रोते, हम एक और मरियम को रोते, हम मासूम बच्चियाँ नन्ही कलियाँ जो डिस्ट्रिक्ट कसूर में पहले मसली गई उनके सफ़ में ये भी शामिल हो जाती। खुदारा ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं। मैं आला अदलिया से अपील करूंगी कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जो कानून के मुताबिक बनती है। इसे पता चले कि इसने क्या किया है।
और जिस गांव में ये वाक़या हुआ, मैं उनसे अपील करूंगी कि खुदारा उस बच्ची को ये वाक़या भूलने में, उसके घर वालों को भूलने में मदद दी जाए, कहीं उसके लिए ट्रॉमा ना बन जाए। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।